सेहत एक नियामत कार्यक्रम में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गंभीर समस्या को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है एनीमिया और स्पेशली एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बबीता जी, आज आपने जो ये विषय लिया है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बारे में सभी गर्भवती महिलाओं और उनके परिवार के सदस्यों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में 40 से 80% गर्भवती महिलाएं एनीमिक होती हैं। ये तो बहुत बड़ा परसेंटेज आपने जी बताया जी। और हम लोग सिर्फ एक वर्ड जानते हैं एनीमिया। जी, ये एक्चुअली है क्या? देखिए, एनीमिया को साधारण भाषा में, बोलचाल की भाषा में खून की कमी कहते हैं। एक्चुअल में खून मात्रा में कम नहीं होता है, मात्रा तो बल्कि उसकी बढ़ती है, वॉल्यूम बढ़ता है, पर उसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं और सर्कुलेटिंग हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन कैरी करता है, वो उस अनुपात में नहीं बढ़ता है जिस अनुपात में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है। इसलिए ब्लड पतला हो जाता है और ये नेचुरल प्रोसेस है, डिलीवरी के लिए शरीर तैयार होता है। तो वो हीमोग्लोबिन जब कम हो जाता है तब हम कहते हैं कि वो एनीमिक हो गई है महिला, और WHO ने इसके क्रिटिकल लेवल डिसाइड की है और वो है 11 ग्राम परसेंट। अगर किसी भी महिला का हीमोग्लोबिन जांच के बाद 11 ग्राम परसेंट से कम आया तो हम कहेंगे उसको एनीमिया या खून की कमी हो गई है। उसके बाद 3 लेवल भी डिसाइड की, निर्धारित की गई हैं गंभीरता के आधार पर। अगर 9 से 11 ग्राम है तो माइल्ड एनीमिया या खून की कमी कही जा सकती है, जिसको कि खान पान से और ठीक किया जा सकता है, बहुत चिंता की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, खाने पीने का ध्यान रखा जाता है। मॉडरेट उसके बाद वाली गंभीरता वाली स्थिति होती है जिसमें कि हीमोग्लोबिन 7 से 9 ग्राम होता है। ऐसी स्थिति में खान पान के साथ सप्लीमेंटेशन भी चिकित्सक देते हैं, क्योंकि खान पान से खाली इस समय काम नहीं चलने वाला है। इसके बाद तीसरी जो और गंभीर स्थिति या अति गंभीर स्थिति होती है जिसमें कि हीमोग्लोबिन 7 ग्राम से कम या 4 ग्राम से कम अति गंभीर में हो जाता है, और वो माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक होती है और जानलेवा भी साबित हो सकती है। अच्छा, ये एनीमिया जो है वो दोनों को अफेक्ट करती है जी, और जानलेवा तक हो सकती है। जानलेवा भी हो सकता है। अगर 11 तक है जो एक आपने स्टैंडर्ड बताया तो उसको नॉर्मल माना जाता है। जी बिल्कुल। ऐसा होता क्यों है? क्यों ब्लड की कमी हो जाती है गर्भवती महिलाओं में? देखिए, अभी एक तो मैंने फिजियोलॉजिकल, अभी जो मैंने पहले आपको बताया कि बॉडी तैयार होती है डिलीवरी के लिए, तो वॉल्यूम बढ़ता है और ब्लड पतला होता है। तो इनिशियली महिला का अगर रिजर्व ठीक नहीं है, उसका शुरू का हीमोग्लोबिन सही नहीं है, तो वो उस तैयारी में शरीर की में एनीमिक हो जाती है। लेकिन आप बोल रहे हैं वॉल्यूम बढ़ रहा है। हाँ, तो वॉल्यूम बढ़ भी रहा है और वो एनीमिक भी हो रही है, ये दो चीजें समझ से बाहर हो रही है। क्योंकि उसका ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, पर उसके अंदर जो आरबीसी है जो ऑक्सीजन कैरी करती हैं, जो हीमोग्लोबिन है, वो उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा। जिस अनुपात में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ब्लड क्या हो रहा है, पतला हो जा रहा है, तो हीमोग्लोबिन कम हो जा रहा है। हाँ, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है और ये आपका रिजर्व कम है तो शुरुआत में ही एनीमिक गर्भवती महिला हो जाएगी। इसके अलावा जो कारण है आयरन की कमी से, 95% जो प्रेगनेंसी का एनीमिया होता है वो आयरन की कमी से होता है। विटामिन B12 की कमी या फॉलिक एसिड की कमी से होता है। उसके अलावा कभी कभी महिलाओं को पाइल्स की शिकायत होती है, तो ब्लीडिंग तो बहुत थोड़ा होता है परंतु कंटिन्यूअसली लंबे समय तक थोड़ा थोड़ा होता रहता है। वो उसको तवज्जो नहीं देती है, उस पर ध्यान नहीं देती है, तो वो एनीमिक हो जाती है। वो ये समझ नहीं पाती कि थोड़ा सा ब्लड लॉस उसको नुकसान दे रहा है। और कई बार कुछ ऐसे वर्म्स होते हैं जो उसके इंटेस्टाइन में होते हैं, उसकी वजह से, जैसे कि हुकवर्म होता है, उसकी वजह से एनीमिक हो जाती है। तो उसको भी हम लोगों के जो सरकार के प्रोग्राम्स हैं उसमें गर्भवती महिलाओं को डिवर्मिंग करने के लिए एक एल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम 4 महीने के आसपास हर गर्भवती महिला को दी जाती है, जिससे कि वो हुकवर्म की वजह से एनीमिक ना हो। हुकवर्म का क्या रोल है जो वो एनीमिक कर देता है? हुकवर्म जो है इंटेस्टाइन में होता है और इंटेस्टाइन में जितने भी आपके पोषक तत्व हैं उनका एब्जॉर्प्शन कम कर देता है। जो कि पता ही नहीं चल सकता क्योंकि वो इनसाइड द बॉडी हो रहा है, तो उसको गर्भवती महिला नहीं पहचान सकती जी। ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जिससे वो पहचान सके कि वो एनीमिक हो रही है?
जी, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि सभी गर्भवती महिलाएं बहुत रेगुलर विजिट पे भी नहीं जाती है, दिखाती भी नहीं है, बहुत बहुत दिन पड़ जाती हैं। इसलिए उनके उनके परिवार को भी ये लक्षण पता होने चाहिए कि ये खून की कमी हो रही है और हमें चिकित्सक को ले जाना है। पहले तो रेगुलर विजिट आप कराइए, अगर नहीं करा रहे हैं तो लक्षण ज़रूर जानिए। तो इसमें महिलाओं को बहुत थकान लगने लगती है, भूख नहीं लगती है, सांस कभी कभी ज़्यादा होता है, सांस फूलने लगती है, ज़्यादा एनीमिक है तो दिल की धड़कनें, जिसको हम कहते हैं कि पैल्पिटेशन, धड़ 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 धड़, हाँ वो होने लगता है। तो ये लक्षण है। पूरा जैसे लगता है ना, नाखून सफ़ेद हो जाते हैं, आपकी जीभ सफ़ेद होने लगती है गुलाबी से। आँख के नीचे अगर आप अपनी पलक नीचे करके देखोगे तो वो सफ़ेद होने लगेगी। और बहुत ज़्यादा अगर एनीमिया हो गया तो आपको पूरे शरीर में स्वेलिंग भी हो सकती है, पैरों में, उंगलियों में, मुंह पर, आँखों के आसपास स्वेलिंग हो जाएगी। तो ये सारे लक्षण गर्भवती महिला और उसके परिवार को जरूर थकान बताएं। भी क्या एनीमिक गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा महसूस होती है? जी बिल्कुल, थकान ज़्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है ब्लड की, इसलिए तो उन्हें ज़्यादा थकान भी होती है। महसूस होती जी है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ये कुछ सिम्टम्स नाखून को देखना या सांस तेज चलना, ये कोई भी महसूस कर सकता है अगर हम आईज वगैरह नहीं देख सकते। बट बहुत सारे कॉमन सिम्टम्स भी बताए डॉक्टर साहब ने, जो जी। कोई भी हम लोग खुद भी गर्भवती महिलाएं देख सकती हैं और पहचान सकती हैं कि वो किसी परेशानी में है और उन्हें फ़ौरन अपने चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। अगर कोई महिला एनीमिक है तो उसे क्या परेशानियां होती हैं, और सिर्फ वो परेशानी उस तक ही रहती है या बच्चे को भी होती हैं? देखिए, एनीमिया एक ऐसी तकलीफ है जो बच्चे को परेशान करती है, माँ को भी परेशान करती है और चिकित्सक को भी परेशान करती है। चिकित्सक को भी परेशान करती है। क्योंकि होता क्या है कि अगर एनीमिक है माँ और समय से उसका इलाज नहीं किया गया तो बच्चे की ग्रोथ कम हो जाती है, लो बर्थ वेट बेबी पैदा होता है, या प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है, या बच्चा ऐसी स्थिति में पैदा होता है कि सांस ही नहीं ले रहा है, या पीडियाट्रिशियन भी उसमें जूझ रहा है, गायनेकोलॉजिस्ट भी जूझ रहा है कि बच्चे को कैसे रुला दें। तरह से और कई बार आती है और कई बार बच्चा हम खो देते हैं। उसके बाद अगर डिलीवरी होने जा रही है तो उस माँ को डिलीवरी के समय पेन्स ही ठीक से नहीं आएंगे, डिलीवरी प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगी। डिलीवरी में इन्फेक्शन के, क्योंकि इम्यूनिटी कम हो गई एनीमिया की वजह से, तो इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं डिलीवरी के समय। और उसके अलावा डिलीवरी के समय ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि पेन्स नहीं आ रहे, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो बाद में जो यूट्रस थोड़ा सा छोटा होता है डिलीवरी के बाद, वो नहीं होके एकदम थैले की तरह ढीला रहता है और ब्लीडिंग कम नहीं होती और बहुत ब्लीडिंग होती है। तो इसको PPH कहते हैं। और डिलीवरी के समय ज़्यादा ब्लीडिंग की समस्या भी हो सकती है। और कई बार 4 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम वाली हीमोग्लोबिन की जो महिलाएं आती हैं, अक्सर ऐसा भी देखा गया है, बैठ के खाना खा रही हैं और हम किसी और मरीज को देखने गए, उतनी देर में वो लुढ़क गई और उनको कार्डियक फेलियर होकर डेथ हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है नहीं। हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है सारे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, और हार्ट थक जाता है और कार्डियक फेलियर हो जाता है। डिलीवरी के बाद में भी परेशानियां, वही इन्फेक्शन फिर हो सकता है, ब्लीडिंग धीरे 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 ज़्यादा दिन तक हो सकती है क्योंकि यूट्रस सिकुड़ ही नहीं रहा है। और तो और आपका जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, दूध ही नहीं बन रहा है, लैक्टेशन फेलियर हो जाता है। अच्छा, लैक्टेशन पर भी इसका प्रभाव लैक्टेशन पर भी असर पड़ता है। और सब कुछ ठीक चल रहा है, बाद में कुछ महीनों तक माँ को कमर में दर्द है, पैर में क्रैम्प्स हैं, मतलब स्वस्थ नहीं रहती है। तो एनीमिया हर स्टेज में प्रभावित कर रहा है, प्रेगनेंसी में भी प्रभावित कर रहा है, बच्चे को भी कर रहा है, डिलीवरी में भी कर रहा है और डिलीवरी के बाद भी कर रहा है, और जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसलिए इसके बारे में जानना और इसके में चौकस रहना या चौकन्ना रहना बहुत ज़रूरी है। टाइम पर इसको पहचानना और इसका टाइम पर सोल्यूशन ढूंढना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। हालांकि ये बहुत गंभीर है लेकिन क्यूरेबल है, इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है अगर हम समय से इसको पहचानें और इसके बारे में अपनी चिकित्सक से बात करें। जी बिल्कुल। इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? जी बिल्कुल, क्या करें कि ना हो, क्या करें कि गर्भवती महिला इस परेशानी में ना पड़े? जी बिल्कुल, आपने एकदम सही प्रश्न पूछा है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि गर्भवती महिला को अपने खाने का, अपने पोषण का, अपने न्यूट्रिशन का
ध्यान रखना सबसे है, ज़्यादा ध्यान। बहुत महत्वपूर्ण है। 1 की जगह 2 का खाना खाना है। और 90% 95% एनीमिया आयरन की कमी से होता है, इसलिए ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें आयरन बहुत ज़्यादा है अपनी खुराक में शामिल करें। उसमें नॉन वेजिटेरियन जो हैं उनके लिए तो अंडा, मीट, मछली सब में आयरन होता है, परंतु वेजिटेरियन महिलाओं, गर्भवती महिलाओं को ये ध्यान रखना है कि अपने खाने में सभी हरी पत्तेदार सब्जियां ज़रूर सम्मिलित करें, फल ज़रूर सम्मिलित करें। उसके अलावा दालें ज़रूर लें, सब में आयरन होता है। ड्राई फ्रूट्स रखें, ड्राई फ्रूट्स बहुत महंगे हैं तो चना आप ले सकती हैं, गुड़ ले सकती हैं, बहुत आयरन होता है। बाजरे में बहुत आयरन होता है। इन सबको खाने में शामिल करें, खाने की मात्रा बढ़ाएं, 4 बार खाएं और सारे खाद्य पदार्थ उस खाने में हो। और मेरा पोषण वाला वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मैंने खाने और पोषण के बारे में डिटेल से बताया हुआ है, उसको आप ज़रूर देखिए और खाने का ध्यान रखिए। साथ ही साथ चूँकि एनीमिया प्रेगनेंसी में नॉर्मली फिजियोलॉजिकली हो रहा है आपके रिजर्व कम होने की वजह से, तो सप्लीमेंटेशन जो आपके चिकित्सक दे रहे हैं, आयरन खाने को जो कह रहे हैं 1 गोली या 2 गोली आपके हीमोग्लोबिन के हिसाब से, उसको ज़रूर खाएं, उसको स्किप ना करें, उसको लेने में लापरवाही ना करें। अगर उसे लेती रहेंगी तो आप इस समस्या से समाधान पा सकती हैं। तीसरी बात यह है कि जो ब्लड लॉस की मैं बात कर रही हूँ, पाइल्स हो गई, थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है, आपको तो लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी है पर वो धीरे धीरे आप एनीमिक हो गई, तो उसको ज़रूर एड्रेस करिए, उसका इलाज कराइए चिकित्सक के पास जाके कि हमको थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है तो वो बंद हो जाए। जो मैंने बताया कि सरकार भी जो डीवर्मिंग के लिए एक टैबलेट दे रही है 400 मिलीग्राम एल्बेंडाजोल गर्भवती महिलाओं को, उसको ज़रूर खाइए, जिससे कि जो कीड़ों से, हुकवर्म से जो एनीमिया हो रहा है वो आपको नहीं हो। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगी कि सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, हर स्टेट में, हर राज्य में एक दिन होता है विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे। तो किसी स्टेट में 2 दिन होता है, किसी में 1 दिन होता है, बुधवार शनिवार। उन दिनों पर गर्भवती महिलाओं की जांच तो होती है हीमोग्लोबिन वगैरह की, और साथ ही साथ किशोरियों का भी स्क्रीनिंग होता है। वो किशोरी जिसको मासिक धर्म हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड लॉस हो रहा है, वो अपना पोषण का ध्यान रख नहीं रही है, वो तो माँ बनने से पहले ही उसका हीमोग्लोबिन कम है, एनीमिक है, और माँ तो फ्यूचर माँ तो वही है। तो उस स्क्रीनिंग के लिए अपनी बच्चियों को वहाँ ज़रूर लेके जाइए, उन बच्चियों को भी वहाँ आयरन दिया जाता है, और साथ ही साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वहाँ उन बच्चियों को और गर्भवती माताओं को पोषक खाद्य पदार्थ भी देते हैं। पंजीरी दिया या कुक्ड फूड भी देते हैं, कभी रॉ फूड भी देते हैं, पर देते हैं, देशी घी भी देते हैं और पंजीरी भी देते हैं। फ्री में होता है? जी बिल्कुल फ्री में मिलता है, फ्री में होता और उसको ले आप लोग लीजिए जाके, वो सरकार ने व्यवस्था कर रखी है लेने के लिए, उसको लीजिए और अपनी बच्चियों का भी ध्यान रखिए। वो अभी गर्भवती नहीं है पर वो उनको गर्भवती होना है विवाह के बाद, और वो अभी से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो उनको वही तकलीफ होगी जो अभी मैंने आप सबको बताई। तो उन्हें हम इन परेशानियों से पहले से ही बचा सकते हैं अगर उनके स्वास्थ्य का टाइम से ध्यान रखा जाए। जी और ये तो डॉक्टर साहब आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, इन सभी जानकारियों का अभाव है, और या हमें पता भी चलती है तो हम लापरवाही करते हैं। बिल्कुल लापरवाही करें, ऐसी लापरवाही बिल्कुल ना करें। किशोरियों को समय समय पर खून की जांच करवाएं, और अगर डॉक्टर बताते हैं कि खून की कमी है तो उनको सप्लीमेंट जो भी दिया जाता है उनको दिलवाएं और खाने के लिए बोलें, क्योंकि ये एक बहुत गंभीर समस्या है। आगे जाके ये एक गंभीर समस्या में परिवर्तित हो सकती है जब एक किशोरी एक माँ बनने की स्टेज पर आती है। जी बिल्कुल। इसको हम यहीं पर चेक कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिए। सरकार की तरफ से दी जाने वाली सभी सुविधाओं का पूरी तरह से लाभ उठाइए। जी। आज की चर्चा में हम ये जान पाए कि एनीमिया क्या है, क्यों हो रहा है और ये कितना गंभीर है। ये सिर्फ माँ की हेल्थ को ही नहीं, बच्चे की हेल्थ को भी प्रभावित कर रहा है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग डिलीवरी एंड आफ्टर डिलीवरी तक इसका इफेक्ट रहता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको समय पर पहचाना जाए और समय पर ही इसको क्योर भी किया जाए। आज की महत्वपूर्ण जानकारी से सभी लोग फ़ायदा लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कीजिए। आज की महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दूसरे मित्र और रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको आंसर करेंगे। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगले एक नए टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। नमस्कार।